नेक्स्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज रजिस्टर्स इन सीरीज। करे सर, देखो यहाँ पे देखो, मुंबई में सबसे फेमस गणपति कौन सा है? लाल बाग के गणपति का लाइन है, एंड पहला गेट है G1, सेकंड G2 एंड तीसरा G3। सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ पर होता है? G1 भगवान कहाँ पर है? वहां पर है। सबसे ज्यादा लोग कहाँ से जल्दी से नहीं निकलते? G3 पे, समझेगा? तो मैक्सिमम यहाँ पे जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पर वो फोटो खींचने के लिए, किसी को सगे वाले घर पे थे उनको वीडियो कॉलिंग पे बताने के लिए, फिर ऐसे 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 हाथ करने के लिए, तो सबसे ज्यादा जो भीड़ होता है, मतलब लोग वहां से हटते नहीं है, समझेगा? तो सबसे ज्यादा पुलिस मुझे कहाँ पर रखना पड़ेगा? यहाँ पर या यहाँ पर? अरे बिगाड़ो मत भाई, सुनो सुनो सुनो, इससे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस मत हो जाओ कि फिजिक्स भूल जा रहे हो। जो फ्लो मत तोड़ो। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग रहेंगे। अभी यहाँ पे जो लोग हैं ना, उनको पता है हमारा 2 मिनट में नंबर आ ही जाने वाला है, तो यहाँ के जो लोग रहेंगे एकदम आराम से रहेंगे, झगड़ा वगड़ा ज्यादा कुछ करेंगे। एंड इन लोगों को पता है हमको तो बहुत ही टाइम है, समझेगा? तो उन लोग एकदम कूल है, एकदम फ्रूटी वूटी पी रहे। तो देखो यहाँ पे जो पब्लिक है वो बहुत ही ज्यादा। अभी ऊपर से ऑर्डर आया कि हर 1 मिनट के अंदर 10 लोग बाहर निकलने चाहिए। तो अभी यहाँ पर चलो वीडियो कॉल कर रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे कर रहे हाथ पावर के लिए एक्सेट्रा, तो यहाँ से लोग हट ही नहीं रहे। तो मैंने क्या किया, जितने भी बॉडी गार्ड से या तो जितने पुलिस था, वो सबसे ज्यादा मैंने कहाँ पर लगा दिया? यहाँ पर। एंड सबसे ज्यादा झगड़ा होने का चांस भी यहीं पर होता है, समझेगा? अभी यहाँ पर वो इनको पता है, इन लोग शांति से, हमको पता है 10-15 मिनट में हमारा नंबर आने रहा है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पुलिस रहेंगे वो क्या रहेंगे? कम। तो यहाँ से तो आराम से जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा 10 लोग को, समझेगा? तो यहाँ से अगर 10 लोग निकलेंगे नहीं तो यहाँ से छोड़ेगा नहीं। बट ऊपर से ऑर्डर है कि हर 1 मिनट के अंदर 10 लोग अंदर जाने चाहिए, यहाँ से 10 लोग बाहर निकलने चाहिए, समझा? हर मिनट में 10 लोग, मतलब 10 पार्टिकल या तो 10 इंसान बाहर यहाँ से निकलेंगे, एंड सिमिलरली यहाँ से 10 इंसान अंदर भी जाएंगे। ये कंडीशन है, समझा? अभी यहाँ पे इनको पता है हम लोग को तो 3-4 घंटे का टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। तो यहाँ पे समझो कि 1 पुलिस यहाँ पर, 1 पुलिस यहाँ पर। यहाँ पर कितना रखेंगे? 2-2, एंड यहाँ पर 5-5। चलो 5-5, समझा आया था? तो सबसे ज्यादा कोलिजन कहाँ पर होगा? सबसे ज्यादा कोलिजन मतलब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब उन लोग आगे मूव नहीं होंगे, समझेगा? तो ये वाले जो है ना G3 पे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। अभी ऊपर से ऑर्डर क्या था? 10 लोगों को हर 1 मिनट के अंदर बाहर निकालना है। तो मुझे ज्यादा पोटेंशियल मतलब ज्यादा वोल्टेज मतलब ज्यादा नंबर ऑफ पुलिस मुझे कहाँ पे लगाना पड़ेगा? यहाँ पर, समझेगा? तो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा धक्का। ये सर ना, वोल्टेज क्या होता है? लास्ट टाइम क्या था? वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी चार्ज तो फिक्स है कि 10 लोगों को बाहर निकालना है, एंड जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स है कि इतने डिस्टेंस में इन लोगों को आगे लेके जाना है। तो अपने को लगाना क्या पड़ेगा? सबसे ज्यादा फोर्स। तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगा है, चल पूरे ऐसा फटाफट किया, ऐसा तो बेचारा हाथ जोड़ा है, चल बाहर करें। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फोर्स या तो ज्यादा नंबर ऑफ पुलिस हमने लगे, मतलब यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा है। अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो ही लोग बाहर निकलेंगे, समझा? यहाँ पे उतना रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ वोल्टेज की कम जरूरत है, समझा? हाँ, डाउट इसके अंदर कुछ भी? खाली एनालॉजी के लिए आपको सिखा नहीं। अभी हम लोग सीख रहे हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 एंड R3, ठीक है? हमारा कंडीशन क्या था? कंडीशन क्या था? 1 मिनट के अंदर 10 लोग बाहर निकलने चाहिए, समझा? मतलब यहाँ से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं
उतने यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस से रिटर्न भी आना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, समझा नहीं समझा? एक नल है, उसमें से 1 सेकंड के अंदर समझो 1 लीटर पानी आ रहा है, तो जो भी आपने पाइप कनेक्टेड है तो सामने नेक्स्ट एंड के ऊपर भी तो उतने निकल जाना चाहिए, बिकॉज इट इज इन सीरीज। समझा कि नहीं समझा? क्लियर यहाँ तक? क्योंकि एक ही वायर से कनेक्टेड है, एक ही पाइप से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये तीनों रेजिस्टेंस है, उन लोग एक ही वायर से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ से जितना ही पॉजिटिव चार्ज निकलेगा उतना ही सामने पॉजिटिव चार्ज जाना चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पर आने चाहिए, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझा? तो सीरीज के अंदर करंट का जो वैल्यू होता है इट विल ऑलवेज रिमेन्स द सेम। समझा तक? समझो कि ये जो रेजिस्टेंस है, एक एग्जांपल से लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है 2 ओम, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 3 ओम एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस है 5 ओम। एंड हम लोग ने जो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस दिया, मतलब जो ईएमएफ दिया, जो वोल्टेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है 10 वोल्ट। क्लियर? सो टोटल वोल्टेज हमारे पास कितना है यहाँ पर? 10 वोल्ट। एंड टोटल रेजिस्टेंस कितना रहेगा? तो R2, R3 एंड R5, टोटल कितना अपने पास? 10। ओके, तो अभी देखो हम लोग को ज़्यादा रेजिस्टेंस कहाँ पर ऑफर हो रहा है? R3 पे। इसको पॉइंट को भी नाम दे देते हैं, पॉइंट A, पॉइंट B, मतलब गेट 1, ये अपना होगा गेट 2 एंड लास्ट हो जाएगा गेट 3। समझा? सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कहाँ पर है? R3 पे। तो ये जो पोटेंशियल है उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पर होगा? R3 पे। समझेगा? तो ये जो 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट में से 5 वोल्ट आ जाएगा इसके अक्रॉस, जिसको हम लोग बोलेंगे V3। एंड ये 2 पॉइंट के अक्रॉस कितना आ जाएगा? वोल्टेज इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। एंड पॉइंट A एंड पॉइंट B के बीच है, यहाँ पर वोल्टेज का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना वोल्ट होगा? 2 वोल्ट। समझा? अभी अपने को फाइंड करना है कि टोटल रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर कितना होता है, या तो वो कैसे फाइंड करेंगे, जिन्होंने लास्ट 10th का एग्जाम दिया रहेगा उनको पता रहेगा, बट बाकी लोग को तो पता नहीं है। तो यहाँ पर जैसे मैंने स्विच ऑन किया तो यहाँ से करंट निकलेगा, यस और नो? करंट निकलना था, वो 10 लोग निकले। समझा? तो यहाँ से करंट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो इसमें से जो पहला रेजिस्टेंस है उसमें से भी करंट क्या आ जाएगा? I, क्योंकि करंट सेम होता है सीरीज के अंदर। एंड वो सेम करंट किस में से पास होगा? सेकंड रेजिस्टेंस के अंदर से। एंड सेम करंट किससे पास होने वाला है? थर्ड रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ पर जितना करंट निकला था उतना ही करंट वापस से रिटर्न आ गया, मतलब यहाँ पर कहीं पर भी करंट का या तो चार्ज का लॉस नहीं हो रहा है। क्लियर? अभी अपना कॉन्सेप्ट ये है कि अपने को फाइंड करना है कि ऐसा अगर सीरीज में अगर आपको दिया हो सर्किट, तो वी हैव टू फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? देखो हम लोग ने बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? हम लोग ने जो भी टोटल वोल्टेज दिया रहेगा, ध्यान देना सब लोग यहाँ पर, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? V1 प्लस V2 प्लस V3। डाउट इसके अंदर कुछ भी? क्लियर? अभी देखो V इज इक्वल टू क्या होता है बाय ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू IR। यहाँ पर कौन है जो चेंज नहीं होने वाला है? करंट। तो जब भी रेजिस्टेंस 1 होगा तो उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा? V1। एंड जब भी वोल्टेज V2 है तो वो किसके अक्रॉस होगा? R2 के। समझ रहे हैं? एंड करंट का वैल्यू तो सेम है। एंड जब R3 होगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? V3। समझा सब लोग को? तो ये जो 10 वोल्ट है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। क्लियर? तो अगर आप लोग देखो इसका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यस, तो इसमें से I क्या आ जाएगा? कॉमन, दैट इज कॉल्ड R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी देखो ये जो हम लोग ने वोल्टेज अप्लाई किया दैट इज अवर EMF। एंड जो EMF अप्लाई किया वो खाली एक रेजिस्टेंस के लिए कि पूरे सर्किट के लिए? पूरे सर्किट के लिए। समझा? एंड जितना करंट यहाँ से निकला था उतना ही पूरे सर्किट में से जाएगा। तो अगर पूरे सर्किट का अगर मुझे वोल्टेज निकालना है तो दैट इज नथिंग बट I इंटू RS। RS हम लोग ने क्यों लगाया? बिकॉज S डिनोट सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो ये पूरे सर्किट के अंदर जो भी 3 रेजिस्टेंस है वो किसके अंदर है? सीरीज के अंदर। एक मिनट, तो नीचे भी क्या आएगा? IRS। कुछ कैंसिल होगा? I कैंसिल। तो RS इज इक्वल टू क्या मिल गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर कभी भी आपको सीरीज के अंदर ऐसा सर्किट मिले तो उसका रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड करोगे? तीनों का एडिशन। देखो फर्स्ट पार्ट जो है, पहला रेजिस्टेंस R1 का वैल्यू कितना है? R1 का वैल्यू 2 ओम। एंड उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया? 2 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। ध्यान दो। सो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। समझेगा? तो I का वैल्यू कितना होगा? V1 अपॉन R1। तो V1 का वैल्यू कितना अपने पास? 2 एंड R का वैल्यू भी कितना है? 2। तो करंट कितना पास हो रहा है? हाँ, तो पहले रेजिस्टेंस के अंदर से करंट कितना पास हुआ? 1 एम्पियर। सेकंड के लिए देखो कितना होगा?
सेकंड के लिए भी I इज इक्वल टू V2 अपॉन R2, तो V2 कितना अपने पास 3 एंड RB कितना है 3, तो कैंसिल होकर कितना होगा 1 एम्पियर। एंड लास्ट पार्ट है I इज इक्वल टू V3 अपॉन R3, तो इसका भी आंसर कितना होगा 5 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। मतलब करंट यस तो ये मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि जब भी सीरीज में 3 रेजिस्टेंस हो तो हर एक में से करंट क्या पास होगा सेम। अभी आपका क्वेश्चन ये था कि सर जब यहाँ से करंट जाएगा, समझो कि यहाँ से 1 एम्पियर निकला, यहाँ से 1 एम्पियर निकला, तो जब वो यहाँ से पास होगा यहाँ पर आएगा तो 0.8 हो जाएगा, 0.5 चलो 0.5, फिर वो यहाँ से पास होगा तो और थोड़ा कम हो जाएगा, तो यहाँ पर करंट फिर है, मतलब करंट लॉस्ट हो गया। करंट क्या होता है, करंट इज नथिंग बट चार्ज अपॉन टाइम, टाइम का तो जाने दो, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड वी नो चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो चार्ज गया किधर। हाँ अभी मैं आपको बता दूं इसका एक्चुअल रीजन क्या होता है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, समझेगा। अभी देखो जब यहाँ से हम लोग पास हो रहे तो थोड़ा समझना, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो जैसे इसमें से पास हो गए ना, थोड़ा देखो एकदम हाई स्पीड से जा रहे हैं तो स्लो हो जाएगा, फिर यहाँ से हाई स्पीड हो गया, फिर हाँ ये कंडीशन था ना अपना कि 10 के 10 लोग बाहर निकलने चाहिए, तो अभी वहां पर नहीं निकल रहे थे ना, तो नहीं निकल रहे इसलिए तो हमने वहां पर वोल्टेज क्या कर दिया, बढ़ा दिया, उसको ज्यादा फोर्स आके निकलो फटफट। खाली स्पीड चेंज होगी। हाँ तो जैसे कहाँ पर स्पीड कम नहीं करना है ना, स्पीड कम होगा, स्पीड कम होगा बराबर है, लेकिन देखो कैसा होता है, एक रेजिस्टेंस है एंड मैंने यहाँ पर 1 वोल्ट लगाया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एकदम हाई स्पीड से जा रहे थे, यहाँ पे स्लो हो जाएंगे। अभी मैंने क्या कर दिया पता है, एक की जगह पर 5 वोल्ट लगा दिया, अभी उनका स्पीड बढ़ेगा, समझा। तो जितना ज्यादा वोल्टेज उतना उन लोग का स्पीड भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। हाँ अंदर स्लो होगा बट अपने को स्लो नहीं होने देना, क्योंकि अपना कंडीशन ये था कि हर सेकंड में हर मिनट में 10 पब्लिक जाना भी चाहिए एंड 10 पब्लिक निकलना भी चाहिए, जितना रेजिस्टेंस उतना कम स्पीड। यस अभी कम स्पीड हो रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ फटफट निकले, इसके लिए तो मैंने वहां पे पुलिस खड़ा किया ना, दैट इज वोल्टेज, समझा कि नहीं समझा। रेजिस्टेंस है, देखो ये रेजिस्टेंस है, तो इसमें से मैं कैसे जा रहा है, ढीला जा रहा है एंड वहां पे पुलिस ने बोला ए चल फटाफट, हाँ जा रहा हूँ, समझा। तो वोल्टेज वहां पर वो काम कर रहा है कि उन लोग पता है कि चार्ज है ना वो स्लो जाएगा, तो वहां पर रेजिस्टेंस कम है, तो वहां पे 2 ही पुलिस आ गए, भाई चलो फटाफट, हाँ जाना। फिर यहाँ पर देखा तो निकल ही नहीं रहे, तो वहां पे लोगों ने ज्यादा फोर्स लगा दिया, ज्यादा। क्योंकि कैसा होता पता है, यहाँ पर ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट का, तो ये जो 10 वोल्ट है ना पॉजिटिव यहाँ पर एंड ये 0, बोलो दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 10, समझा। तो ईएमएफ अपना कितना है 10, तो ये 10 वाला पार्ट यहाँ पर आ जाता है बराबर। फिर उसमें से 2 वोल्ट मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, फिर 8 में से यहाँ पर कितना आ गया 3 यूज हो गया ना, तो अभी यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, हाँ होगा। तो यहाँ पर जो 5 है लास्ट में कितना हो गया 0, तो देखो किसमें नहीं, अरे ये जो 0 है ना वही यहाँ पर आ गया, इतना इट इज कनेक्टेड। तो देखो यहाँ पर 10, यहाँ पर जाके कितना हो गया 8, तो 2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 2 वोल्ट। वो जो आपको लिखा है ना ऐसा VB माइनस VC, वो डिफरेंस है 2 पॉइंट के बीच का, तो AB के बीच में कितना डिफरेंस है 2 वोल्ट का, समझा। तो A माइनस B करो तो कितना आंसर आएगा आपको 2 वोल्ट, फिर B माइनस C करो तो कितना आ गया 3 वोल्ट, तो कितना बचा 5, समझा। तो करंट देखो कहाँ से फ्लो करता है, हायर टू लोअर, फिर हायर टू लोअर, फिर हायर टू लोअर। मुझे लगा वो गणपति पापा का बोला तो उससे क्लियर हो जाएगा। जिधर लोग ज्यादा मतलब उधर कोलिजन ज्यादा, जिधर कोलिजन ज्यादा उधर रेजिस्टेंस ज्यादा, जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा उधर पुलिस का जरूरत ज्यादा, मतलब वोल्टेज ज्यादा, वोल्टेज एंड नंबर ऑफ पीपल मतलब करंट, चार्ज। और एक आप लोग को जो डाउट था ना कि चार्ज ध्रुवील को कि सर करंट सेम कैसे रहेगा, यहाँ पर आते थे करंट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। करंट क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो 10 लोग इसके अंदर से जाएंगे बट जहाँ पे करंट, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पर उसको टाइम क्या लगेगा ज्यादा, जहाँ पे टाइम ज्यादा है वहां पे करंट कम, एंड जहाँ पर करंट कम होता है उधर बाय डिफॉल्ट रेजिस्टेंस क्या होता है ज्यादा होता है। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले तो 10 इलेक्ट्रॉन जाने ही चाहिए हर सेकंड में बाहर, एंड वो बाहर नहीं जा रहे, इसके लिए तो हम लोग ने वोल्टेज लगाया कि निकले फटाफट। रब करो स्पेशल केस फर्स्ट पॉइंट,
अगर समझो कि यहाँ पर तो 3 ही रजिस्टर थे, अगर ऐसे बहुत सारे रजिस्टर हो एंड सारे के सारे एक ही वायर से कनेक्टेड है सीरीज के अंदर, तो आप उसका टोटल रजिस्टर कैसे निकालोगे? सो R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे अगर समझो कि बहुत सारे n नंबर ऑफ सेल रजिस्टर है अपने पास, तो ये क्या हो जाएगा? Rn। सेकंड केस के अंदर इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 विच इज इक्वल टू R, मतलब 3 रजिस्टर है, तीनों का वैल्यू क्या अपने पास? सेम। तो अपना RS का वैल्यू कितना हो जाएगा? RS इज इक्वल टू R प्लस R, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3R। वैसे अगर समझो कि अपने पास n रजिस्टर है एंड सबका वैल्यू सेम है, तो इन जनरल अपना RS का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? n इंटू R। डाउट यहाँ तक कुछ भी क्लियर सब लोग को? लिखोगे इतना? यस सर एन क्या होता है? नंबर ऑफ रजिस्टर, n इज नथिंग बट नंबर ऑफ रजिस्टर्स। लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा? जब सबका वैल्यू सेम हो तो ही। नेक्स्ट पार्ट इज रजिस्टर्स इन पैरेलल। अभी थोड़ा ना एक एनालॉजी समझो वापस से। नहीं ऐसा नहीं है। समझो कि सुपरमार्केट है एंड सुपरमार्केट विजिट कराने के लिए बाय चांस मैं 100 बच्चों को लेके गया, बराबर है? 100 बच्चे, अपना स्टोरी 100 वाला ही होता है, 100 से कम नहीं। तो स्टूडेंट, सॉरी बच्चे नहीं, स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट को ऐसे ही कि भाई छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना कि डीमार्ट कैसा होता है, ये सारी चीज दिखाने के लिए गया लेके पिकनिक एक दिन का। यहाँ से कितने स्टूडेंट गए? 100 स्टूडेंट। अभी इन लोग को मैंने बोल दिया है कि आप लोग अंदर जैसे जाओगे विद इन 1 मिनट मुझे सब लोग यहाँ पर एग्जिट पे चाहिए, 1 मिनट के अंदर सबको निकल जाना है, ये कंडीशन है। तो अभी हुआ कैसा, जो स्टार्टिंग के जो बच्चे थे उन लोग तो सब ये जगह पर आ जाएंगे, ये सर ये वाला जगह ऑक्यूपाई करके यहाँ से निकलने का ट्राई करेंगे, 1 मिनट का टाइम है। अभी जो बाकी के जो पीछे वाले हैं उन लोग अगर ये रास्ते से आएंगे तो उन लोग 1 मिनट के लिए 1 मिनट के अंदर निकल नहीं पाएंगे। तो उन लोग ने क्या किया, यहाँ पे रजिस्टेंस ज्यादा था तो उन लोग ने क्या किया, ये वाले रास्ते पे आ गया। अभी जो लास्ट के जो 33% आने वाले उन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी लोग ज्यादा यहाँ पर, तो उनको पता है कि मेरे पास बहुत ही कम टाइम 1 मिनट के अंदर निकल जाना है, तो उन लोग कौन से रास्ते से आएंगे? लीस्ट रेजिस्टेंस वाले से। तो जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा वहां पर करंट ज्यादा एंड जहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पे करंट कम। तो अगर आप ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट 3 पार्ट को अगर आप ऐसा सीधा कर दो तो ये किस में आगे? पैरेलल में, मतलब 3 ब्रांच हो गए ना। तो यहाँ से करंट जा रहा है, 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पे करंट कम, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम वहां पे करंट ज्यादा। बट जितने टाइम में यहाँ से जा रहे उतने टाइम में यहाँ से सब लोग निकल भी जाने चाहिए। ये तो हम लोग ने एग्जांपल लिया इक्वली डिवाइड, बाकी वहां पे देखते हैं जितना रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा या कम होगा तो फिर तीनों में से इक्वल ही जाएगा। अभी देखो इसके पैरेलल के टर्म्स में एनिमल। देखो अभी इसके अंदर R3 का वैल्यू कितना दिया है? 5 ओम। R2 का वैल्यू इज 2.5 ओम एंड R1 का वैल्यू इज, तो यहाँ पर भी तीनों के वैल्यूज क्या है? अलग अलग। अगर तीनों के वैल्यू सेम हो तो सब में से करंट कितना डिवाइड होगा? इक्वली। देखो करंट डिवाइड कैसे होगा, पहले यहाँ से करंट निकलेगा नहीं, पहले आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा। तो जैसे आपने स्विच ऑन किया, सॉरी, तो यहाँ से करंट निकलेगा। अभी जैसे ये पॉइंट ए पे पहुंचेगा, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ध्यान से देखना। तो जैसे ये पॉइंट ए पे यहाँ पर करंट पहुंचा आई, तो उसके पास 3 जाने के रास्ते हैं, तो सबसे ज्यादा करंट कहाँ से जाएगा? हाँ R1 में से। क्यों? बिकॉज वहां पे रेजिस्टेंस कम है, यहाँ से मॉडरेट एंड यहाँ से मिनिमल, समझे? मतलब सबसे कम। तो अभी इन लोग डिवाइड किस,
हाँ, तो अभी लोग डिवाइड कैसे हो गए देखो, अभी है ना कैसा होता है सीरीज पैरेलल के अंदर करंट तीन पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया, I1 I2 एंड I3। सीरीज में हमने क्या देखा था, करंट रिमेन्स द सेम बट वोल्टेज डिवाइड हो रहा था। यहाँ पे कौन डिवाइड हो गया, करंट डिवाइड हो गया, तो क्या सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा, बिकॉज वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। थोड़ा समझना है इसको। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ से जो करंट जाएगा ना वो होगा 5 एम्पियर, यहाँ से जो करंट जाएगा वो होगा 4 एम्पियर एंड यहाँ से जो करंट जाएगा वो होगा 2 एम्पियर। कैसे देखो, I1 इंटू आर वन, 5 टू ज़ा 5, ये आई है ना, I इंटू आर क्या होता है वोल्टेज, 5 टू ज़ा 10, हमने कितना पोटेंशियल दिया था 10। यहाँ से रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम गया, तो यहाँ पर 4 एम्पियर, 4 इंटू 2.5 वोल्टेज सेम, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा। इसको भी देखो 2 इंटू 5, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो 10 है वो यहाँ पर आया रहेगा, ये सर नो। और चाहे आप ऊपर वाला पॉइंट देखो, ये वाला देखो या ये वाला देखो, वो लास्ट में किससे कनेक्टेड है, 0 से, समझा। मतलब यहाँ पर 10 है तो ये जो वोल्टेज है, अगर ये सब कुछ मैं हटा दूँ, यहाँ पे देखो अगर मैं ये सब कुछ हटा दूँ तो फर्स्ट वायर के बीच में वोल्टेज कितना होगा पैरेलल में, सेम, समझा। ये 10 यहाँ पर आ गया, ये 0 है, ये सब हटा दो तो खाली यही वाला पार्ट बचा, तो उसके लिए भी वोल्टेज कितना होगा, सेम। एंड ऊपर के दो हटा दो तो भी इसके लिए भी वोल्टेज कितना रहेगा, सेम। ये 10 यहाँ पर एंड ये 0 यहाँ पर, समझा। तो पैरेलल के अंदर क्या सेम रहेगा, वोल्टेज सेम वोल्टेज या तो पोटेंशियल डिफरेंस, बट करंट क्या होगा, वेरी, समझे क्या आता है करंट। एंड लास्ट वाले केस में क्या था, करंट सेम था एंड वोल्टेज अलग अलग था, समझा। डाउट इसके अंदर कुछ है। अभी इसका अपने को डेरिवेशन निकालना है कि ये सबका अगर मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है ओवरऑल द पूरे सर्किट का, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सो बाय नो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नॉट एनर्जी, चार्ज। देखो चार्ज क्या होता है, जितना करंट यहाँ से गया, देखो सब लोग, जितना करंट यहाँ से गया बराबर, कितना करंट गया रहेगा, देखो 5 + 4 कितना गया, 9, प्लस यहाँ पर टोटल कितना हो गया 11, समझेगा। तो ये जो करंट है अगर सबका अगर आप एडिशन करो तो आपको यहाँ से कितना मिलेगा, I = 11। अभी देखो यहाँ से ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये 3 पार्ट में से डिवाइड होकर फिर वापस से उन लोग एक पॉइंट पे आके क्या करने वाले, मीट करने वाले। तो यहाँ से ऊपर से कितना करंट आएगा, 5, 4 एंड यहाँ से 2, तो ये तीनों ऐड होके वापस से कितना मिलेगा आपको, 11, समझा कि नहीं समझा। 11 यहाँ से निकला, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, फिर तीनों पार्ट में से वापस से ज्वाइंट होके सेम आ गया। तो जितना करंट गया उतना करंट आया भी। तो वी कैन से जो करंट था वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, फर्स्ट वन इज I1 + I2 + I3। V = क्या होता है, I × R। अभी देखो यहाँ पर कौन सेम है, सेम कौन था, वोल्टेज। तो वोल्टेज सेम रखने के लिए समझो कि मेरा रेजिस्टेंस कम है तो करंट का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। फिर सेकंड है, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू मॉडरेट है तो करंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, मॉडरेट। बट दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका आंसर तो क्या रहने वाला है, सेम। समझ रहे नहीं समझ रहे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर मुझे I1 का वैल्यू चाहिए भाई बहनों, इसमें से क्या होगा, V/R1 प्लस मुझे I2 का वैल्यू चाहिए इसमें से V/R2 प्लस V/R3। मुझे अगर पूरे सर्किट का अगर वोल्टेज चाहिए, पूरे सर्किट का वोल्टेज, तो वो क्या था, V बराबर। एंड मुझे अगर पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में, इसलिए RP, वहां पर RS था ना फॉर सीरीज। कुछ कॉमन आएगा इसके अंदर से, V सब में से कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर पैरेलल। इसमें बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम तो ले लेते हैं, फिर रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। ये आप लोग भी करोगे कुछ ना किसी तो पेपर के अंदर, नहीं कर पाएंगे ना ऐसे डायरेक्टली, विदाउट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता तो सीरीज बन जाएगा, बट उसका आंसर अलग अलग आता है। समझे आज तक, डाउट इसके अंदर कुछ भी, क्लियर सब लोग को, ये सबका आंसर आ गया। समझो कि इसका आंसर आ गया 1/10, अगर इसका आंसर आता है 1/10 तो आप उसको घुमा दोगे ना, तो इधर भी 1/10 एंड यहाँ भी 10, न्यूमेरिकल्स करके दिखा तेरे को। इतना समझा आप लोग को। स्पेशल केसेस, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्या दिया उन लोग ने, इफ देयर आर
इफ देयर आर n रजिस्टर्स, मतलब n नंबर ऑफ रजिस्टर्स है जो किस में अटैच्ड है, पैरेलल में, तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ऐसा करते करते कितने रेजिस्टेंस है, बहुत सारे, मतलब Rn तक। समझाइयो, समझा दिशा, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R, मतलब मेरे पास 3 रजिस्टर है, तीनों का वैल्यू यहाँ पर क्या है, सेम। तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान देना सब लोग। 1/rp इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ये सर नो, ठीक है। वहां पे देखो फॉर्मूला के तीनों का वैल्यू सेम है, अगर तीनों का वैल्यू सेम है तो यहाँ पर डिनोमीटर में क्या आएगा, सेम ना, R ही रहेगा, एंड ऊपर कितना हो गया 3। अभी यहाँ पर 1/rp पर ही देखना यहाँ पर, तो अभी है ना बच्चे यहीं पे 3/r लिख के आ जाते हैं, बट अपने को क्या फाइंड करना है, rp फाइंड करना है, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल आपको करना पड़ेगा, तो rp इज इक्वल टू r/3, समझा, ये अपने को फाइंड करना है, इसलिए आप लोग रेसिप्रोकल करना भूलना नहीं। 1/2 आंसर आया, आपको लगा कि राइट है, बाहर आके पता चला वो 2 था। देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट 1/r, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्लास, अगर 1/r मैंने अगर n टाइम्स किया 1/r, ओके, सो यहाँ पे नीचे तो क्या रहने वाला है, सेम, देयर आर n रजिस्टर ऑफ द सेम वैल्यू, तो नीचे तो सबका वैल्यू क्या रहेगा, सेम, तो 1/r ऐसे कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स, तो यहाँ पर जो डिनोमीटर है वो तो क्या रहेगा, सेम। अभी जितने भी नंबर ऑफ रजिस्टर रहेंगे, जैसे यहाँ पर कितना था 1 + 1 + 1, तो यहाँ पे 1 + 1 ऐसे कितने रह जाएंगे, n, लेफ्ट हैंड साइड में कौन चल रहा है 1/rp, तो rp क्या हो जाएगा, r/n। समझा आया तक, क्लियर। अब ये क्वेश्चन है आप लोग को, सुनो, इसका आंसर आप लोग को बताना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। किसके बीच में उसका भी लिखना पड़ेगा ना हम लोग को। पूरे सर्किट का, इसका आंसर बोलो क्लास, पूरे सर्किट का आपको R का वैल्यू निकालना, RP का वैल्यू जल्दी निकालो, 1/r1 प्लस 1/r2 करके इसका आंसर निकालो। 3 कैसे, देखो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, तो ऊपर कितना हो गया 3/9, फिर इसका उल्टा कर दो तो 9/3। अभी टेक्निक देखो कैसे आप है ना 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर फाइंड करोगे, बराबर। अभी है ना जब भी 3 रजिस्टर है तो तीनों का वैल्यू यहाँ पर क्या है, सेम, तो कोई भी एक रजिस्टर लेने का उसका वैल्यू तो सेम रहने वाला है, डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ रजिस्टर है, कितने नंबर ऑफ रजिस्टर, 3, तो 9/3 कितना आ गया आंसर, 3। तो बार बार वो 1/r2 डिफरेंट, अगर डिफरेंट वैल्यू होगा तो ये लो, डन, यहाँ तक समझा सब लोग को। अगर ऐसा है तो क्लास अगर ऐसे 3 रेजिस्टेंस है, एक का 12, दूसरे का 12, तीसरे का 12, बोलो आंसर 4। कैसे है, कोई भी एक लो, इसको 3 से डिवाइड करो, समझा, क्लियर। डिफरेंट हुआ तो ये वाला फिर यूज करना पड़ेगा 1/r, बट अगर सेम हो तो रुको रुको जरा रुको, बोलो आंसर, समझा आया, 1 सेकंड में आंसर, बस यही टेक्निक है, तो बार बार आपको करने का जरूरत नहीं पड़ा। अभी जब भी हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे ना, तो सीरीज एंड पैरेलल का दोनों का एडिशन करेंगे, तो वो भी आंसर आपको दोनों मेथड से आना चाहिए, एक अपना प्रॉपर ये फुल मेथड एंड दूसरा डायरेक्टली एमसीक्यू के लिए शॉर्टकट वाला मेथड। क्लियर यहाँ तक, समझा। तो ये अपना यहाँ पर पैरेलल वाला पार्ट खत्म, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर अपना बाकी है, सीरीज एंड पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस ग्राफ भी बाकी है। इसके अंदर 31 न्यूमेरिकल्स आई थिंक, नहीं 28 है, सॉरी कम कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, वापिस बोल रहा मैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कौन से फॉर्मूले यूज करने पता है। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू V प्लस V, याद है आप लोग को। एंड अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो E माइनस, एंड अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है तो I इंटू R, ये 2 फॉर्मूले से आपको यूज करना है क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर यहाँ तक। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से लेके
मैं आपको कॉम्बिनेशन सिखा दूं क्या? 2 मिनट लगेगा, हाँ सीखा 2 मिनट लगेगा खाली, तो आप लोग फिर घर पे ट्राई कर पाए। एंड खाली मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, समझा? देखो नेक्स्ट पार्ट है क्लास कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल बोथ। देखो आपके सामने अगर ऐसा एक सर्किट दिया है, हाँ, ये तो डिफिकल्ट आएगा, मैं तो इसमें चेंज भी कर दिया ना। हाँ चेंज भी कर सकते हैं, ये ना, हाँ सीरीज पैरेलल है, देखो यहाँ पे क्लास, दो पैरेलल में अभी देखो इसको कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहला देखो ये सीरीज में भी है एंड उसके अंदर कुछ पार्ट पैरेलल में भी है, तो ये तो अभी मैंने आपको सिखा दिया। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? पैरेलल, ऑलवेज यूज पैरेलल। कभी ऐसा नहीं करना ये दोनों को पैरेलल सॉल्व करें फिर 3 3 3, ऐसा नहीं। यहाँ से करंट जा रहा है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरा पार्ट किस में है? पूरा पार्ट पैरेलल में। तो क्या सबका वैल्यू सेम है? हाँ, तो 3 एंड नंबर ऑफ रेजिस्टर कितने हैं? 3, तो 3/3 1, तो इसका आंसर कितना है? 1। तो 1 के साथ बाजू में कौन है? 3, एंड इसके बाजू में, तो ये तीनों किस में आ गए? सीरीज में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7 ओम। दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल बोथ। कौन सा वाला है ना? ये 3 यहाँ पर, ये पूरे का आंसर 1 एंड ये 3 यहाँ पर। ओके, अगर एक क्वेश्चन ऐसा है तो बोले इसमें ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस 4/3 करो अबस्कस 4/3 आंसर है। कितने लोग को आया? हाँ देखो अभी इसको कैसे करेंगे, देखो सुनो सो, बस 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 यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट जाएगा तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो यहाँ से जो करंट जा रहा है वही तो करंट इसमें से भी जाएगा ना, उधर कुछ वहां पर कोई ब्रांच नहीं है, समझे? तो ये 2+2 मतलब दोनों सीरीज में हो गया, तो ऊपर कितना हो गया? 4, ये भी नीचे सीरीज में आ गया, मतलब कितना गया? 4, तो 4 4 4, तो 4 एंड डिवाइड बाय कितने अपने ब्रांच है यहाँ पर? 3, तो आंसर 4/3 ओम। हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज VI ग्राफ। आपके सामने यहाँ पर V है, यहाँ पर I है, एंड आपके सामने 2 ग्राफ मैंने रखे हैं, एक का नाम है A, दूसरे का नाम है B, बराबर। तो आप लोग को पूछा है कि इसमें से सीरीज कौन सा है एंड पैरेलल कौन सा है, तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई? नहीं करना है, B पैरेलल है और A सीरीज में है, कैसे आंसर आया? सीरीज में सर हमें अभी देखो यहाँ पर नहीं समझो, सुनो अभी इसका लॉजिक क्या है। अपने पास 3 रजिस्टर है एंड हर एक रजिस्टर का वैल्यू है 1, कितना है? 1। तो पहले तीनों सीरीज में है, तो तीनों का आंसर कितना हो जाएगा? 3 ओम, क्योंकि 1 1 वाले ना। एंड अगर सपोज के हम लोग ने इसको 1 1 एंड 1 समझा मन, तो ये तीनों को अगर मैंने पैरेलल, तो मैंने अगर ये तीनों को पैरेलल में लगा दिया तो आरपी का आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। किसका रजिस्टर कम आया? सीरीज का या पैरेलल का? तो VI ग्राफ में VI ग्राफ का स्लोप क्या होता है? VI ग्राफ का स्लोप मतलब रेजिस्टेंस, तो जिसका रेजिस्टेंस कम मतलब जिसका स्लोप कम, तो स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेजिस्टेंस। तो इसमें किसका स्लोप कम है? ए का। जिसका स्लोप कम या तो जिसका एंगल कम, वो क्या बनेगा? पैरेलल। एंड जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो ये क्या बन जाएगा? आईवी में होता है ना? पैरेलल, यस। और अगर IV अगर आपको करना है, वो सॉरी सीरीज। अभी देखो इसका अगर उल्टा पार्ट करें तो अगर यहाँ पर IV ग्राफ है एंड ऐसे 2 ग्राफ है C और D ऐसा, अभी इसमें क्या होता है? IV ग्राफ का जो स्लोप होता है कंडक्टिविटी दिखाता है, वो आपको क्या शो करता है? कंडक्टिविटी, बराबर।
या तो ऐसा समझो इसमें जो आर होता है दैट इज 1 स्लोप, यस और नो? किसका स्लोप ज्यादा? डी का। जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। कम इसमें उल्टा होता है ना, सो डी इज एंड सी अपना सीरीज। हाँ तो आया ना, तो स्लोप इज इक्वल टू 1/r या तो r इज इक्वल टू 1 स्लोप। तो जिसका यहाँ पर स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। समझाइए आप लोग को? सो नेक्स्ट टाइम लोग स्टार्ट करेंगे सी पार्ट। क्लियर? चलो बाय एवरीवन।